मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, वबिल वालिदैन इहसाना, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूकी से साथ पेश आया करो, अपने वालिदैन के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आया करो। क्योंकि आज अक्सर रिवाज है, आज जहाँ भी जाओ ये शिकायत बहुत मिलती है कि हजरत हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, हजरत हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, हजरत हमारा बेटा हमारी बात को नहीं मानता। यानी ये शिकायत अक्सर लोगों के अंदर पाई जाती है। अपने दोस्तों में, अपनी पार्टियों में हम हजार हजार रुपए कुर्बान कर दिया करते हैं, अपने दोस्तों की पार्टियों में हजार हजार रुपए यूं ही खर्च कर दिया करते हैं। माँ बाप को 250 रुपया देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं क्या, हमारी बीवी भी तो है, हमारे बच्चे भी तो हैं। अरे कौन मना करता है कि अपनी बीवी का ख्याल न रखो, कौन मना करता है कि अपने बच्चों का ख्याल न रखो। बच्चों का ख्याल रखो, बीवी का ख्याल रखो, लेकिन उससे पहले अपने वालिदैन का ख्याल रखो। ये वालिदैन वो हैं जिन्होंने कसम खुदा की तुम्हारी परवरिश में अपने लाल खून को काला कर लिया। ये वालिदैन वो हैं कसम खुदा की जिन्होंने अपने काले बालों को सफेद कर लिया। ये वालिदैन वो हैं इन्होंने अपने लिबास, अपने आप पर फटे पुराना लिबास पहना और इन्होंने कभी ये गवारा ना किया कि मेरा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने, बल्कि ईद जैसी खुशियों में भी इन्होंने अपने पुराने कपड़ों को धुलवा कर परेश करके यानी उनको पहनकर अपनी ईद मना ली। लेकिन तेरे लिए ये अच्छा जोड़ा लेकर के आए, तेरे लिए अच्छा लिबास लेकर के आए। आज भी इस दौर के अंदर भी तुम्हें दुनिया के अंदर हर चीज में मिलावट मिलेगी। अगर दूध ले लो तो उसमें मिलावट, अगर पनीर ले लो तो उसमें मिलावट, अगर दही ले लो तो उसमें मिलावट, अगर घी ले लो तो उसमें मिलावट, अगर दालें ले आओ तो उसमें मिलावट, अगर मसाला ले आओ तो उसमें मिलावट, खाने का कोई सामान ले आओ उसमें मिलावट। हर एक सामान में दुनिया के लोगों ने मिलावटें डाल दी हैं। अगर तुम आज भी इस 2024 में चाहते हो कि हमें कोई खालिस चीज मिल जाए जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो कसम खुदा की वो माँ बाप का प्यार है, वो माँ का प्यार और वो बाप का प्यार है। अगर कोई दुनिया का तुमसे प्यार करेगा, हो सकता है कोई लालच होगा, हो सकता है कोई ना कोई उसके दिल में ऐसा ख्याल होगा, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है बगैर लालच के प्यार होता है। उनके दिल में ये लालच नहीं होता कि हमारा बेटा बड़े होकर कमा कर देगा, उनके दिल में ये ख्याल नहीं होता कि हमारा बेटा बड़े होकर हमारे लिए ला करके देगा, बल्कि नहीं, मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है, बहुत सारे माँ बाप को देखा है, बहुत सारे बापों को मैंने देखा है कि अपनी फुट्टी पुरानी कमीज है, लेकिन अपने बेटे को जब वो अच्छे सूट बूट में देखता है, अच्छे महंगे कपड़ों में देखता है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, वो मुस्कुराने लगता है। मैंने पूछा, अब्बा जी तुम मुस्कुराते क्यों हो? तुम्हारे पैर में तो वही फटा जूता है, तुम्हारे लिबास तो वही फटा पुराना है, आखिर मुस्कुराते क्यों हो? तो जवाब देता है मौलाना देखो देखो, अरे मेरे बेटे को देखो कितना कीमती कपड़ा पहनता है और कितना अच्छा लगता है। अरे ये समझो अगर मेरे बेटे ने अच्छा कपड़ा पहन लिया तो ये समझो कि जैसे मैंने अच्छा कपड़ा पहन लिया। यानी मेरे बेटे ने अच्छा पहन लिया तो मैंने अच्छा पहन लिया। यानी कोई दोस्त ये नहीं चाहता मेरा दोस्त मुझसे आगे बढ़ जाए, कोई भाई ये नहीं चाहता मेरा भाई मुझसे आगे बढ़ जाए, कोई पड़ोसी ये नहीं चाहता कि मेरा पड़ोसी मुझसे आगे बढ़ जाए, बल्कि बहुत तो पड़ोसी ये सोचते हैं कि यार मेरी दुकान पे इतना नहीं आके पड़ोस वाले की जलेबी इतनी क्यों लिख रही है भाई, हैं मेरे पास नहीं आ रहे, इधर इधर लाइन क्यों लग रही है? पूछेगा इधर उधर और कहेगा कि जी कुछ ऐसा कर दो, उसकी लाइन खत्म हो जाए और मेरी दुकान पर लगने लगे, हैं उसकी खत्म हो इधर चालू हो जाए। अरे अल्लाह के बंदे तेरी सोच कैसी है? तू उससे मांग रहा है जिसके खजानों में कमी नहीं आ सकती। तू क्यों ये कह रहा है कि उसका बंद कर दे और मुझे दे दे, बल्कि तू तो अल्लाह से दुआ कर, मौला जैसे तू उसे दे रहा है उसी के सदक़े से मौला तू मुझे भी अता फरमा, मुझे भी अता फरमा, तेरे कारोबार में भी बरकतें होंगी। माँ बाप का दिल मत दुखा।
मैं आपसे बात कर दूं, आखिरी वक्त में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सुने, माँ बाप की दुआएं इंसान के लिए बहुत असर रखती हैं। माँ बाप से बद्दुआ लेने वाला इंसान मालदार हो सकता है, दौलतमंद हो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। आजकल के नौजवानों के जहन जो है इससे भटकते हैं कि यार वो तो माँ का कहना नहीं मानता, बड़ा मालदार है, वो तो बाप को परेशान करता है, बड़ी दौलत उसे अल्लाह ने दी है। माँ बाप को दौलत देकर ऐसा तो कुछ नहीं है कि माँ बाप को सताकर दौलत ना मिले। हाँ, मैं मानता हूँ जो माँ बाप को सताने वाले हैं वो अमीर हो सकते हैं, जो माँ बाप का दिल दुखाने वाले हैं वो मालदार हो सकते हैं। याद रखना, वो मालदार भी हो सकता है, उसके पास गाड़ी भी अच्छी हो सकती है, उसके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा हो सकता है। अरे दुनिया की तमाम चीजें, दुनिया की तमाम शोहरतें उसके पास हो सकती है, लेकिन जो माँ बाप का दिल दुखाने वाला होगा वो मालदार तो जरूर हो सकता है, लेकिन कभी इज्जतदार नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि दौलत के साथ साथ इज्जत भी मिले तो माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। और माँ बाप पर खर्च करने वाला, आप ये सोचते हैं हम गरीब हो जाएंगे माँ बाप पर खर्च करके। आज माँ का 40 माह है, बेटों ने महफिल को सजाया है, बड़ी मुबारकबाद पेश करूंगा मैं उन्हें। आप ये समझते हैं कि हम अपने माँ बाप पर खर्च कर देंगे तो हम पे गुर्बत आ जाएगी। आप ये समझते हैं कि माँ बाप पर हमने पैसा लुटा दिया तो अपने बच्चों का, बीवी का ख्याल कैसे रखेंगे। आइए मैं आपको एक मालदार होने का भी नुस्खा बताता हूँ, सुने। और वो भी किसी दुनियादार के हवाले से नहीं, आमना के लाल की बारगाह में चलते हैं, अपने नबी की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका की अंजुमन लगी है, सहाबा इकराम ने नबी की बारगाह में अरीजा पेश किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर कोई दुनिया में अमीर होना चाहे, अगर कोई दुनिया में मालदार होना चाहे, अगर कोई दुनिया में दौलतमंद होना चाहे तो या रसूलुल्लाह कोई ऐसा अमल बता दो, कोई ऐसा नुस्खा बता दो जिससे कि दौलत भी आ जाए, मालदारी आ जाए, इज्जत भी बढ़ जाए। तो मेरे आका का जवाब सुनो, दुनिया वालों की नजरों को मत देखना, दुनिया का रीति रिवाज मत देखना, दुनिया का माहौल क्या है ये मत देखना। अगर हमें देखना है तो आका का फरमान देखना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि अगर तुम्हें अमीर होना है, अगर तुम्हें दौलतमंद होना है तो आका ने इरशाद फरमाया कि तुम फर्ज नमाज पढ़ पढ़ कर अपने माँ, अपने बाप के लिए दुआएं किया करो, और जो ये काम करता है अल्लाह ताला उसे मालदार बना दिया करता है। फर्ज नमाज पढ़ पढ़ कर जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला उसे मालदार बना देता है। अब मुझे बताओ, तुम कहते हो मैं दवाई के तुम्हें पैसे दूंगा गरीब हो जाऊंगा, तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा गरीब हो जाऊंगा। अरे जब आका ने इरशाद फरमाया कि दुआ देने वाला मालदार होता है तो माँ बाप को पैसे देने वाला गरीब कैसे हो सकता है। माँ बाप के नाम पर लुटाने वाला, पैसे को कुर्बान करने वाला यकीनन वो अमीर ही होगा। और माँ बाप की दुआ यकीन जाने हर मोड़ पे हमारा साथ देती नजर आती है। माँ बाप की दुआ, माँ की दुआ ऐसी दुआ है, हजरत बैठे हैं, वालिदैन की दुआ बच्चों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए, औलाद के लिए नबी की दुआ का दर्जा रखती है। जैसे नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ दे दे, जो दे दे वो होके रहता है, वैसे ही अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो दुआ दे दे वो होके रहता है। बस मैं एक आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ और बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। हजरत है ना, आखिरी बात कि आप मुझे छोड़ के जाएं ये मुझे अच्छा ना लगेगा, है नहीं, आप मुझे छोड़ के जाएं ये मुझे अच्छा ना लगेगा, उससे पहले मैं सोचूंगा खुद ही छोड़ दूं, है ना। तो मैं आपके चेहरे को देखकर बात कर रहा हूँ, मैं उस तरह का भी खतीब नहीं हूँ कि आंखें बंद करके तकरीर करूँ। रोजाना जलसे में है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो पहचान है कि आप सुनना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं, इतना तो हम भी जानते, लेकिन हमारे कारी इमरान साहब ने बुलाया है तो थोड़ी बात करना ये हमारा भी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं बात करेंगे तो हजरत कहेंगे हमें आपने बुलाया था हमने, मगर आप जो है मैं तो 4 मिनट बात की और चले गए। तो इसलिए बस मैं आपसे तवज्जो दिल चाहता हूँ, और मैं जान भी रहा हूँ कि वक्त भी काफी हो चुका है, लेकिन बस थोड़ा सा आप अपनी मोहब्बतों का सहारा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप देखिए माँ बाप का प्यार कैसा होता है। जब आप बाहर जाया करो ना कमाने के लिए, ये मेरी बात को आप नौजवान सारे आज ही से अमल करना इस पर। जब भी आप बाहर जाया करो, घर में रहा करो, तब भी माँ बाप का ख्याल रखा करो। जब बाहर
बाहर जाया करो, महीना 2 महीने के लिए जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो कमाने के लिए, अपनी माँ के पास आया करो, अपने बाप के पास आया करो, क्योंकि बुजुर्गी में वो कमाते तो नहीं है, उनके पास आया करो। अम्मी जी अब्बू जान आपके इखराजात हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, लो ये 1000 रुपया मेरे पास है, आप इसमें से अपना खर्चा कर लेना। अम्मी जी 500 आप रख लें, अब्बू जी 500 आप रख लें, आप अपनी इसमें जरूरतें पूरी कर लेना, कोई बीमारी हो दवाई ले लेना, कोई परेशानी हो तो इससे जरूरत पूरी कर लेना। कसम खुदा की मेरा दिल मेरा ईमान कहता है कि तू इधर अपने माँ बाप को 1500 रुपए देकर सफर में निकलेगा, उधर तेरी माँ होगी टूटी चटाई बिछाकर तेरे घर में बैठकर अल्लाह से दुआ करेगी, मौला ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल लगता है, मौला ये मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल लगता है, परवरदिगार तू इसे परेशानियों से बचाते रखना, परवरदिगार तू इसके कारोबार में बरकत देते रहना। कसम खुदा की तेरी माँ की दुआ होगी, सारे सफर की परेशानियों से बचाकर तुझे मंजिल तक पहुंचाती नजर आएगी, ये तेरी माँ की दुआ होगी। जब तू अपने काम पर पहुंचेगा लोग कहेंगे मेरा काम नहीं चल रहा है, लोग कहेंगे मेरा काम नहीं चल रहा है, तेरे दोस्त बोलेंगे मेरा काम नहीं चल रहा है, लेकिन तेरी माँ की दुआ होगी, तेरा काम ऐसा चल रहा होगा कि तू 1000 दे के गया होगा, और माँ की दुआओं की बरकत से तू 1000 नहीं बल्कि लाखों लेकर के लौट रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हदीस, नारे हदीस, नारे तकबीर। करें इस काम को, देखें आजमा कर अपने आप को, माँ बाप पर खर्च करने से कभी गरीबी नहीं आती। और यहाँ पर यह भी ख्याल रख लेना, कभी मेरी बहनें सुन रही हैं कि लो ये तो सब माँ बाप के ऊपर ही माँ बाप के ऊपर ही बोले जा रहे हैं, हमें तो बता ही नहीं रहे, हमने दिन से शादी किया हमारा क्या होगा। बीबी का भी हक है भाई, बीबी का भी ख्याल रखना है ना, बीबी के दिल से भी बद्दुआ नहीं लेना है, बीबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट रखना है। ये मर्द जो हमें बनाया है ना अल्लाह ने इसीलिए तो बनाया मामले को हैंडल कर सके, माँ बाप को भी राजी रखना है, बीबी बच्चों को भी राजी रखना है। और ये जिम्मेदारी जो हमें आपको अता फरमाई है इसीलिए तो अता फरमाई है कि हम जो है ना इतनी जहानत इतनी अक्ल रखते हैं कि हमें कौन सा फैसला किस वक्त में कैसा लेना है ये हम जानकारी है कि जानते हैं। हजरात एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ की दुआ का असर देखें, माँ से प्यार करने का असर देखें। एक जो है ना मूसा कलीमुल्लाह सफर पे जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, कानों में आवाज आई, ऐ मेरे कलीम क्या तुम सवारी का इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हारी सवारी चाहिए सफर के लिए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला मैं तो सफर पे हूँ, अगर सवारी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया आगे जाओ आगे जाओ, आगे तुम्हें एक इंसान मिलेगा इसी बयाबान जंगल में, उससे कहना मेरी सवारी का इंतजाम हो जाए तो वो तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा। देखिए माँ बाप की दुआ कि वो तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा। अब जैसे ही आगे बढ़े इन्हें एक सीधा सा एक ऐसा इंसान नजर आया जो कि अल्लाह की रजा के लिए बयाबान जंगल में अल्लाह की इबादत में मसरूफ था, अल्लाह की इबादत कर रहा था। ये करीब जाकर के बैठे, इंतजार किया कि ये कब इबादत से फारिग हो और मैं कब इससे सवारी के बारे में मुतालबा करूं। जब वो इबादत से फारिग हुआ आपने सलाम पेश किया, उसने जवाब दिया, कहा कैसे, कहा कि मैं सफर पे हूँ, अगर कोई सवारी का इंतजाम हो जाए तो कर दे। तो उसने कहा ठीक है सवारी का इंतजाम हो जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह के सामने आसमान की तरफ उसने इशारा किया, आसमान के बादल को इशारा किया, आसमान का बादल जमीन पे आ गया। बोल देना सुभान अल्लाह। आसमान में बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। मूसा कलीमुल्लाह से कहा इस बादल के टुकड़े पर बैठो, जहां तुम्हें जाना है जाओ, ये बादल का टुकड़ा तुम्हें लेकर वहीं पर छोड़ देगा। मूसा कलीमुल्लाह उस सवारी में बैठ गए, अपनी मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन आपका दिल बस उसी की पास है कि ये कैसा बंदा है, कौन सी इबादत करता है, कौन सा काम करता है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे ऐसी दुआओं में असर रखा है। आसमान का बादल इसके इशारे से जमीन पे आ गया। कोहे तूर पे पहुंचते हैं, रब्बे कबा की बारगाह में हम कलाम होते हैं, अर्ज करते हैं मेरे मौला जरा ये तो बता वो तेरा कौन सा बंदा है, ये तो बता वो तेरा कौन सा मकबूल बंदा है और कौन सी ऐसी इबादत करता है जिसकी वजह से तूने बादल के टुकड़े को जमीन पे उतार दिया। तो कसम खुदा की रब के काबा की तरफ से जवाब मिलता है, आवाज आती है मेरे कलीम, ये इसकी दुआ या इसकी नमाज का असर नहीं
नहीं है बल्कि इसकी माँ की दुआओं का असर है। कहा क्या मतलब? कहा कि इसकी ज़ईफा माँ थी और ये अपनी माँ को अपने बड़े प्यार से अपने मुंह के निवाले निकाल निकाल कर अपनी माँ को खिलाया करता था, अपनी माँ का पेट भरा करता था। और जब इसकी माँ का पेट भर जाया करता था तो इसकी माँ दुआ देती थी, मौला ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है, मेरा बेटा मेरी हर बात को मानता है। ऐ मेरे रब, मेरे परवरदिगार, तू भी इसकी हर बात को मानना, तू भी इसकी कोई बात मत टालना। अरे यही वजह है कि इसकी माँ की दुआ का असर है कि ये जो भी मांगता है हम इसे वो अता कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी मांगता है हम इसे वो दे दिया करते हैं। तो माँ से प्यार करने का तो इनाम ही अलग होता है, बाप से प्यार करने का इनाम ही अलग।